हाँ जी। इससे पहले मैंने आपको एप्लीकेशन, जो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है। तो वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो भी इसी टाइप के बनते हैं। देन बाकी जो भी है एग्जाम, वहां पे भी आप देख सकते हो। ओके। कंप्लीट क्लासेस अगर आपने ज्वाइन करनी हो देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कंप्लीट क्लासेस के लिए। ओके। और इकोनॉमिक्स हब जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां पे आप जो है प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट हो तो। क्लियर। आज का क्वेश्चन है गिवन द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हमें गिवन है p इज इक्वल टू 20 माइनस 2x, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, देखिए मैंने आपको बेसिक सारा करवा दिया है, वो वाली वो सभी वीडियोस आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी पूछी है डिमांड की, वो भी आपको यहाँ पे प्राइस p जो है 4 भी गिवन है, p की वैल्यू 8 भी गिवन है। तो आपने प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास है डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू 20 माइनस 2x हमारे पास गिवन है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम करना तो हमें देखिए क्यू की रिस्पेक्ट, पी की रिस्पेक्ट में करते हैं, बट हमें थोड़ा सा रिवर्स गिवन है, तो एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। डी पी अपॉन डी एक्स, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर हमने डेरिवेटिव किया तो -2 आएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल, अब हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, याद आया, टेकिंग रेसिप्रोकल, है ना। क्योंकि हम क्यों करते हैं रेसिप्रोकल, हमने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि देखिए हमारी जो हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो जो है यहाँ पे क्वांटिटी का पी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लाइक, है ना। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में पी गिवन है और क्वांटिटी बाद में गिवन है, बट यहाँ पे हमारा प्राइस गिवन होता है एक्स की जगह पे, है ना। तो रिवर्स रेसिप्रोकल करना नहीं पड़ता। अभी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, करना पी के रिस्पेक्ट में था। तो अगर हमें पी के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा तो इसे रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा, समझ गए ना, रेसिप्रोकल। ओके। रेसिप्रोकल जब करते हैं तो dx अपॉन dp आएगा, p के रिस्पेक्ट में हो गया, और -1/2 इसका आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है 8 p इज इक्वल टू 4, जब हमारे पास प्राइस 4 है देन हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो p की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 2x, तो ये कितना बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4, और 20 साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 2x, है ना, इक्वल टू 2x। यहाँ पे -16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये माइनस है यहाँ पे -x, है ना। माइनस से माइनस ये कट हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपके सामने, है ना, 7 आ जाएगा। नहीं सॉरी 8, है ना, 8 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 8 बन गई। अब हम क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप क्या लगाते हो, -p/x डी पी अपॉन डी, डी एक्स अपॉन डी पी, है ना, डी क्वांटिटी और पी के रिस्पेक्ट में। देन हम जब यहाँ पे माइनस पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, एक्स की वैल्यू 8 अभी आपने फाइंड आउट करी, और इसकी वैल्यू -1/2 निकाल रखी है ना। तो यहाँ पे माइनस से माइनस फिर कट हो जाएगा, ये आपका 2 के ऊपर गया और 2 के अकॉर्डिंग ये 4 पे गया, तो आंसर 1/4 आएगा। और 1/4 का मतलब 0.25, इलास्टिसिटी हमारे पास कितनी आ गई, प्राइस इलास्टिसिटी हमारे पास आ गई 0.25, मतलब 1 से कम है। तो इलास्टिसिटी यहाँ पे यूनिटी से कम है, बट आपने फाइनली जो है प्राइस इलास्टिसिटी। अभी हम सेकंड ऑप्शन करेंगे, सेकंड 8 p इज इक्वल टू 8 के ऊपर। तो हमारे पास जो p इज इक्वल टू 20 माइनस 2x है, तो यहाँ पे 8 वैल्यू पुट करेंगे और क्वांटिटी निकालेंगे कितनी आ रही है, 2x। यहाँ पे 8 माइनस 20 इज इक्वल टू -2x, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, -12 डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू x। तो ये यहाँ पे 2 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन रही है, 2 बन रही है ना। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है ना। हाँ हाँ, ओके ओके, यहाँ पे 6 नहीं था, ये जो 2 है वो डिवाइड होगा ना 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, राइट, 6 सॉरी।
यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, है ना, 6 आएगा। इसके बाद हमारे पास जो है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा। इस बार पी की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप लोग, 8, एक्स की वैल्यू 6 है आपके सामने, और इलास्टिसिटी आपने कितनी निकाली हुई है, इलास्टिसिटी डी एक्स अपॉन -1/2, है ना, -1/2। माइनस से माइनस फिर कट हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस फिर कट हो जाएगा, और ये यहाँ पे 4 पे गया तो कितना आ गया, 2 पे गया, और ये फिर 3 पे गया, मतलब 2/3 आ गया, और 2/3 के अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा, 0.67। तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 0.67। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर बन गया। तो गिवन हमें जो है प्राइस गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी आपने फाइंड आउट करनी थी, वो भी आपने प्राइस 4 के अकॉर्डिंग और 8 के अकॉर्डिंग, देन ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिटरमिनेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हमें गिवन है, डिटरमिनेट द प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी हमें निकालनी है। तो हमारे पास गिवन है डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स गिवन है ना। हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट सबसे पहले हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, डी पी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो x सेम आएगा, और d अपॉन डी एक्स ई एक्स का हो जाएगा, प्लस ई एक्स सेम रहेगा, और d अपॉन डी एक्स एक्स का करेंगे। इसके बाद क्या होगा, x सेम, और ये सेम आता है ना e की पावर x। तो ये जो फॉर्मूले छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आप बेसिक वीडियोस जो मैंने बना रखी है वो अच्छे से देख लेना, ठीक है, उनको इग्नोर मत करना। e की पावर x का 1 बनेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। e की पावर x अगर कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग उसके बाद हमारे पास जो है फॉर्मूला, हम टेकिंग रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि डी पी अपॉन डी एक्स है, बट p के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं डेरिवेटिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, राइट। तो डी एक्स अपॉन डी पी अगर निकाल लें तो 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 इसका आंसर आएगा। इसके बाद इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या लगाते हो आप लोग, p बाई एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी पी, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, मैंने मॉडुलस लगा लिया तो नेगेटिव नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। p की वैल्यू हमारे पास गिवन है x e की पावर x डिवाइड बाई x, इलास्टिसिटी अभी आपने यहाँ पे निकाली थी डेरिवेटिव, तो वो हम पुट कर देते हैं e की पावर x प्लस 1, है ना। इसके बाद आपको पता है ये भी कट हो जाएगा, यहाँ से x से x कट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या इलास्टिसिटी जो है वो किसके बराबर आ गई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के बराबर आ गई, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव अगर आप मॉडुलस से बाहर निकालते हो तो नेगेटिव लगा सकते हो, वरना मॉडुलस में भी रख सकते हो। तो आपके सामने ये जो है आंसर आ गया। तो इन्होंने बोला था डिटरमिनेट प्राइस इलास्टिसिटी, तो आपने प्राइस इलास्टिसिटी जो है निकाल दी यहाँ पे, ओके। देन इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी और हो जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ। इफ द डिमांड लो इज, डिमांड लो हमारे पास p इज इक्वल टू 4 माइनस 5x की स्क्वायर गिवन है, ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ x द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। इन्होंने x की वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है, व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। जब इलास्टिसिटी जो है अगर वो यूनिटी होती है देन x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, करते p के रिस्पेक्ट में, बट आगे x है तो एक बार करना पड़ेगा, है ना, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2 आगे आ जाएगा, 4 माइनस 5x की पावर 1, फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव करते हैं तो -5 आंसर आएगा, है ना, क्योंकि 4 0 बन जाएगा, x 1 बन जाएगा। इसके बाद ये कितना आ गया, -10, 4 माइनस 5x इसका आंसर यहाँ पे आ गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ p के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं तो p को नीचे होना चाहिए, तो ये हम करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। इतना आंसर बन गया। इसके बाद क्या करोगे, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपने लगाना है। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इलास्टिसिटी की फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास होगा -p बाई एक्स, और यहाँ पे dx अपॉन dp, ओके। इसके बाद आपको पता है हमें गिवन है इलास्टिसिटी जो है 1 गिवन है ना,
तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे इलास्टिसिटी की। पी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू अगर गिवन है तो पुट कर दीजिए, नहीं गिवन है आपके सामने, है ना, ये वाली वैल्यू जो गिवन है वो 4 - 5x की स्क्वायर। उसके बाद क्या करोगे, x को सेम रखोगे और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली 1/-10 4 - 5x। अब ये तो एक बार इसे कट हो जाएगा, राइट, एक बार कट हो गया तो 1 = हमारे पास 4 - 5x डिवाइड बाय -10x बचेगा, -10x। इसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पे भी ये भी माइनस था और ये भी माइनस आ रहा है ना, तो ये हमने यहाँ पे लेना था, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा आपस में। इसके बाद यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x = 4 - 5x आएगा, और यहाँ पे 10x + 5x = 4, 15x = 4, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4/15। तो इन्होंने पूछा था व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/15। तो ये हमारा फाइनली जो है आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी आपने कंप्लीट कर लिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कंप्लीट कर लिया। कोई भी डाउट होता है देन आप पूछ सकते हो। अभी हमने क्या शुरू करना है नेक्स्ट वीडियो में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की इलास्टिसिटी हमें निकालनी है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, बाय।